सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को, उसमें दिए गए विभिन्न ईश्वर के नामों को, उनकी महर्षि दयानंद की व्याख्या, शब्द का अर्थ और कौन सा अर्थ महर्षि दयानंद ईश्वर में घटा रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं। इस प्रसंग में आज 19वां क्रम प्रारंभ करते हैं। पीछे जिन शब्दों को हमने देख लिया उसमें अंतिम था अद्वैत। उससे अगला शब्द या नाम है निर्गुण। निर्गुण, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। मेरी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, उसकी पृष्ठ संख्या 21। आप अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या भिन्न होते हुए भी इन शब्दों के आधार पर ढूंढ सकते हैं अद्वैत और उसके बाद में निर्गुण। तो परमात्मा का एक नाम निर्गुण भी है। निर्गुण में, निर्गुण शब्द में एक निर है और एक गुण है। तो निर जो है वो रहितता को, निषेध को बताता है। तो गुण से रहित को निर्गुण कहते हैं। अब यहां गुण का क्या तात्पर्य है वो महर्षि बताएंगे, उसके अनुसार यहां पर हम देखेंगे। महर्षि सीधे इसका निर्वचन करते हैं, गुण्यन्ते ये ते गुणाः। गुण किसे कहते हैं? तो गुण्यन्ते ये ते गुणाः। तो गुण्यन्ते जो है ये जिस धातु से बना है उसका अर्थ आमंत्रण है। गुणे आमंत्रणे। आमंत्रण, किसी को बुलाना, किसी का सम्मान करना, इस अर्थ के अंदर प्रयोग किया जाता है, सत्कार अर्थ में, बुलाने अर्थ में। तो गुण्यन्ते ये जो आमंत्रित किए जाते हैं। गुण्यन्ते को ही अगर हम अर्थ के साथ जोड़ते हुए, आमंत्रण अर्थ है तो हम करेंगे आमंत्र्यन्ते, जो आमंत्रित किए जाते हैं, ते गुणा, उन्हें गुण कहते हैं। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं ऐसे ही हम गुणों का आमंत्रण भी करते हैं, उनको बुलाते हैं। जिनको हम बुलाते हैं, जिनको हम अपने में अपनाना चाहते हैं, जिनका हम सत्कार करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उसे गुण कहते हैं। तो गुण्यन्ते ये ते गुणाः। ये सब तरह के गुण हो सकते हैं, वो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां मुख्य रूप से जो अच्छे हैं उनके लिए ग्रहण किया जा रहा है। और सब में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। तो जो गुण्यन्ते अर्थात आमंत्र्यन्ते ये ते गुणाः, उन्हें गुण कहते हैं। ये गुण का एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ किया यही गुणयन्ति ते गुणाः, यही जिनके द्वारा। ये सब महर्षि ने बहुवचन में लिखा है, एक वचन में भी गुण शब्द के लिए हम कर सकते हैं यही गुणयन्ति। तो एक वचन में करेंगे तो गुणयति ते गुणाः। जैसे कि यहां पर गुण्यन्ते है, यहां पर गुण्यते, एक वचन करना हो तो गुण्यते। गुण्यते यह, तो गुण्यन्ते ये ते गुणा बहुवचन में किया है, ये गुणयन्ति ते गुणा। तो जिनके द्वारा बुलाया जाता है उन्हें गुण कहते हैं। हम किसी को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकान पे आमंत्रित करता है तो उसके गुण बताता है, विशेषता बताता है। हम किसी वस्तु किसी को देना चाहते हैं कि ये ले, स्वीकार करे, ग्रहण करे, हम उसके गुण बताते हैं। तो गुणों का कथन करके, उन गुणों के द्वारा हम आमंत्रित करते हैं। हम अपने प्रति लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, मेरे से मिलिए, मेरे से मित्रता कीजिए, या ये वस्तु लीजिए, हमारी ये लीजिए, या ईश्वर को प्राप्त कीजिए, वेद को पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। ऐसे हम किसी को भी, किसी के प्रति जब आमंत्रित करते हैं तो जिनके द्वारा आमंत्रित करते हैं, जिनके आधार पर आमंत्रित करते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। तो जो हमें आमंत्रित करते हैं, हमें आकर्षित करते हैं,
जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं वो गुण कहलाते हैं, और जिनके द्वारा हम दूसरों को आमंत्रित करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसे गुण कहते हैं। ये गुण का एक सामान्य लक्षण हो गया, सब जगह पे ये घट जाएगा। आगे कहते हैं, ये चूंकि निर्गुण शब्द है इसलिए आगे कहते हैं यो गुणेभ्यो निर्गतः, तो जो गुणों से रहित है, निर्गतः रहित है, जो गुणों से रहित है, स निर्गुणः ईश्वरः, उसे निर्गुण ईश्वर कहते हैं। अब सामान्यतः हम ये कहते हैं कि ईश्वर में तो अनंत गुण है। अब यहां का जो लक्षण है, जैसा महर्षि ने वर्णन किया कि जो गुणों से निर्गत है, रहित है, उसे निर्गुण कहते हैं, और निर्गुण है परमात्मा। इससे हमें लगेगा जैसे परमात्मा में कोई गुण ही नहीं है, लेकिन आगे का एक शब्द भी हम देखेंगे कि परमात्मा को सगुण भी कहा गया है, निर्गुण भी कहा है और सगुण भी कहा है। इसकी व्याख्या सगुण में आगे महर्षि करते हैं। तो निर्गुण का अभिप्राय यहां पर क्या होगा कि जो गुण परमात्मा के नहीं है उनसे रहित उसको स्वीकार करना, ये निर्गुण परमात्मा है। जो जीवात्मा के गुण आत्मा परमात्मा में नहीं है या प्रकृति के नहीं है, उनसे रहित, तो गुणों से रहित है, लेकिन किन गुणों से रहित है ये हमें विवेक पूर्वक देखना होगा। निर्गुण शब्द का सीधा सीधा अर्थ तो है जो गुण से रहित है। अब इसमें महर्षि ने व्याख्या की है कि ये अर्थ, गुणों से रहित अर्थ परमात्मा में कैसे घटेगा, किस रूप में घटेगा, उसका उन्होंने आगे वर्णन हिंदी में किया है। देखिए, लिखते हैं, जितने सत्व रज तम, ये सत्व रज तम तीन गुण हैं, ये मूल प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मक कही जाती है। तो सत्व रज तम ये प्रकृति के मूल गुण है, मूल प्रकृति के मूल तत्व है। इनको गुण शब्द से भी कहा जाता है, इसलिए यहां पर इन तीन का भी ग्रहण किया महर्षि ने। तो जितने सत्व रज तम हैं, ये एक बात होगी। आगे कहते हैं, रूप रस स्पर्श गंधादि जड़ के गुण। जड़ वस्तुएं, अचेतन वस्तुएं होती हैं, उनके ये गुण होते हैं, रूप रस स्पर्श और गंध। ये जो गुण हैं, रूप रस स्पर्श गंध आदि, ये जड़ में ही होते हैं, क्योंकि ये जड़ पदार्थों से बने हुए वस्तुओं में मिलते हैं। ये महाभूतों के गुण हैं, और उन महाभूतों से जो चीजें बनती हैं उनमें ये मिलते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये सब जड़ वस्तुओं में मिलते हैं। जो वस्तुएं, जो प्राकृतिक पदार्थ महाभूतों से बने हुए होते हैं, महाभूत हैं या महाभूतों से बने हुए हैं, या यूं कहें तन्मात्राओं से बने हुए हैं, सूक्ष्म भूतों से बने हैं, फिर महाभूत होते हैं, फिर उससे अन्य चीजें बनती हैं। ये जो इनसे बनने वाली चीजें, और प्राय करके वही हमारे लिए इंद्रियों के द्वारा ज्ञात हो पाती हैं, उन्हीं को हम देखते हैं। हमारा व्यवहार ऐसी ही जड़ वस्तुओं से हो पाता है, बाह्य ज्ञान इंद्रियों से। तो उनके ये जड़ वस्तुओं के गुण हैं उनसे। इसमें अंत वाला भाग सब जगह जुड़ेगा ताकि हम अर्थ को थोड़ा थोड़ा संगत करते लगेंगे। उनसे जो पृथक है, तो जो इनसे पृथक है, इन गुणों से पृथक है। अब सब गुणों से पृथकता नहीं बताई जा रही है, इन गुणों से पृथक है, इस प्रकार के गुणों से जो पृथक है। तो जो सत्वरज तम नाम के गुण हैं उनसे जो पृथक है, एक बात। जो रूप रस गंध स्पर्श गंधादि जड़ के गुणों से पृथक है, तो ये इन गुणों से पृथक होने के कारण इन गुणों की दृष्टि से परमात्मा निर्गुण है, इन गुणों से रहित। ये जड़ के गुण हो गए। अब चेतन की दृष्टि से कह रहे हैं, अविद्या, अल्पज्यता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है। तो आत्मा के जो गुण हैं, जीव के जो गुण हैं, ये वाले गुण, उनसे भी वो पृथक है, इसलिए वो निर्गुण कहलाता है। अब आत्मा के कौन से गुणों से रहित परमात्मा को माना गया है? तो वहां पर पहला है अविद्या, दूसरा है अल्पज्यता, क्योंकि परमात्मा विद्या से युक्त है, अल्पज्यता से रहित है, वो सर्वज्ञ है। राग और द्वेष से वो रहित है। और अविद्यादि क्लेश, पांच क्लेश प्रसिद्ध हैं जो योग दर्शन में कहें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्यादि क्लेश जो है, जो जीव के अंदर देखे जाते हैं, उनसे भी जो रहित है, ऐसा वो परमात्मा है, निर्गुण कहलाता है। अब यहां जीव के जो गुण बताए गए, इसमें जैसा लिखा हुआ मिलता है
उसकी दृष्टि से देखें, पहले एक अविद्या शब्द लिखा, उसके बाद अल्पज्यता के बाद राग और द्वेष भी लिखा है। आगे जो अविद्यादि क्लेश लिखे हैं, अविद्यादि क्लेश ये 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो वहां पर भी अविद्या आ गया, यहां भी पहले अविद्या लिखा है। फिर अविद्या आदि के अंदर वहां राग और द्वेष भी आया और यहां भी राग और द्वेष लिखा हुआ है। तो या तो केवल इतना कह देते हैं कि अविद्यादि क्लेश जो जीव के गुण है उससे रहित है, लेकिन यहाँ पृथक भी अविद्या, राग, द्वेष लिखा है और अविद्यादि भी लिख दिया है। तो अविद्यादि जब लिखेंगे तो वो तो पारिभाषिक 5 क्लेश हैं, तो सबके सब आएंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गई है, पुनरुक्ति हो गई है, उसी बात को दोबारा कह दिया गया है। तो इसका कुछ समाधान या इसकी संगति हमें लगानी होती है। तो एक संगति तो ये दी जाती है कि और के बाद जो अविद्यादि लिखा है, या अविद्यादि की, अविद्या के स्थान पर अस्मितादि लिखना चाहिए, क्योंकि अविद्या तो कह चुके हैं, राग द्वेष कह चुके हैं, तो अस्मितादि का ग्रहण करना चाहिए, अविद्या को छोड़ देंगे। लेकिन अगर वैसे भी हम देखेंगे तो अस्मितादि है तो अविद्या को तो छोड़ दिया, अस्मिता आदि में है जिनके, अस्मिता किनके आदि में है, तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग द्वेष की फिर यहाँ पर कथन में आ गया, पहले कथन किया है। तो ऐसा करने पर भी पूरा समाधान हमारे को नहीं हो पाता है। तो फिर ये आवृत्ति क्यों की है, आवृत्ति क्यों हो गई है, भूल चूक से हो गई है या इसके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। अब कुछ व्याख्या तो हमें मिलती नहीं है, हम अपनी संगति लगा सकते हैं कि ये जो लिखा है ये ठीक है, तो कैसे ठीक हो सकता है, उसके लिए हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। तो देखिए, अविद्या शब्द 2 अर्थों में आता है, या कह सकते हैं 3 अर्थों में आता है। यहां 2 अर्थों में ले लेंगे। अविद्या एक तो है विद्या का अभाव, विद्या का अभाव अर्थात कुछ भी पता नहीं है, अज्ञानता। अज्ञानता भी ज्ञान का न होना इस अर्थ में ली जाती है, अविद्या इस अर्थ में ली जाती है। एक अज्ञानता या अविद्या विपरीत ज्ञान के रूप में ली जाती है। ज्ञान तो है लेकिन विपरीत ज्ञान है। जैसे किसी को ईश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वो भी ईश्वर के विषय में अविद्या से युक्त है, अर्थात ज्ञान से रहित है। एक जना ईश्वर को साकार मानता है या एकदेशी मानता है, ईश्वर को तो मानता है लेकिन भिन्न रूप में मानता है, तो ये मिथ्या ज्ञान होगा, विपरीत ज्ञान होगा, इसके लिए भी अविद्या शब्द आता है। और एक अविद्या में अल्प विद्या, अ का अल्प अर्थ भी लिया जाता है, तो अल्प विद्या वाला उसको भी अविद्या से युक्त कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहां पर अल्पज्यता एक शब्द अलग से दे दिया है, इसलिए अविद्या के 2 अर्थ यहां पर हमारे लिए बचते हैं। तो ये जो पहला वाला अविद्या है, इसका मतलब है कि जो ज्ञान का अभाव है वो अविद्या, विपरीत ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, ज्ञान का अभाव। तो परमात्मा, आत्मा में ज्ञान का अभाव कह सकते हैं, उसको बहुत सारी बातों का पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कि उसका अस्तित्व भी है, उनका गुणधर्म का कुछ नहीं पता है जिसको, तो आत्मा में तो ये देखा जा सकता है, लेकिन परमात्मा में ये नहीं है। तो इस अभावात्मक अविद्या से परमात्मा रहित है, ज्ञान का अभाव उसमें नहीं है। और अल्पज्यता तो अल्प ज्ञान नहीं है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान है, हम अल्पज्यता से युक्त होते हैं। तो अविद्या शब्द को तो ऐसे देखेंगे, और जहां अविद्यादि क्लेश, वहां क्लेश शब्द लिखा हुआ है, ये जो अविद्यादि क्लेश हैं ये मिथ्या ज्ञान है। योग दर्शन के अविद्यादि जो क्लेश हैं, तो उसमें वहां जो अविद्या की व्याख्या करते हैं, तो अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो अनित्य को नित्य समझ लेना, जड़ को चेतन समझ लेना, सुख को दुख समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, तो अशुचि को शुचि समझ लेना, अर्थात ये विपरीत ज्ञान के रूप में वहां पर अविद्या शब्द परिभाषित है। तो अब हम यहां पर जब अविद्यादि लेंगे तो ये विपरीत ज्ञान वाला लेंगे। तो अविद्या शब्द की 2 बार स्थिति में अर्थभेद होने से इसकी दोनों की संगति हम कह सकते हैं। भिन्न अर्थों में अविद्या शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसको पुनरावृत्ति वाला दोष नहीं कहेंगे, ऐसी संगति लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ राग और द्वेष, ये 2 शब्द और हैं, यहां भी अलग से राग और द्वेष हैं, और अविद्यादि में भी राग और द्वेष आ जाते हैं। तो देखिए, राग और द्वेष, एक तो राग और द्वेष है क्लेश वाले राग और द्वेष, जो कि
अविद्या से युक्त होते हैं और जिनसे हमारा बंधन होता है, ऐसे जो राग और द्वेष हैं, जिनसे छूटने की बात कही जाती है, हमें उन्हें छोड़ना होता है, वो जो राग और द्वेष हैं वो तो क्लेशों में आएंगे। यहां जो अलग से राग और द्वेष लिखे हैं ये अलग है, ये भिन्न है। ये कैसे भिन्न है? तो आत्मा के लक्षणों में आत्मा का अनुमान करने के लिए जो लक्षण दिए जाते हैं, तो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये आत्मा के लक्षणों में है। तो ये जो इच्छा और द्वेष है, इच्छा मतलब प्रीति और द्वेष मतलब अप्रीति, तो वो इच्छा ही राग है यहाँ पर। तो ये राग और द्वेष ये आत्मा के अपने जो राग और द्वेष हैं। अब इसको क्लेश के रूप में नहीं कहेंगे, ये क्लेश से युक्त भी हो सकते हैं और क्लेश से रहित भी हो सकते हैं। जैसे राग का मतलब है इच्छा, प्रीति, तो हमें ईश्वर में प्रीति हो, हमें मुक्ति में प्रीति हो, हमें धर्म में प्रीति हो, और द्वेष, हमें दुख से द्वेष हो, हमें अधर्म से द्वेष हो, हमें अविद्या से द्वेष हो, हमें दुर्गुणों से द्वेष हो। इस तरह से जो है ये क्लेश युक्त नहीं है, ये उचित है, ऐसा होना ही चाहिए, और ऐसा होने पर ही हम मुक्ति तक जा पाते हैं। ये जो मूलतः हमारे राग और द्वेष हैं, जब ये अविद्या से युक्त हो जाते हैं तब वो क्लेशों में आते हैं। लेकिन जब विद्या से युक्त राग और द्वेष हैं, अब ये निंदित नहीं है, ये भी परमात्मा में नहीं होते हैं। तब इसको हम सामान्यतः इच्छा, अनिच्छा, प्रीति और अप्रीति से कह सकते हैं। अब प्रश्न आएगा कि परमात्मा में भी तो इच्छा होती है, ऐसी इच्छा कि सृष्टि को बनाऊं, जीवों को कर्मों का फल दूं, उनको मुक्ति का आनंद दूं, इत्यादि, अधार्मिकों को आनंद न दूं, ऐसे ये बात तो परमात्मा में भी है। लेकिन इसमें भी हम अंतर करेंगे कि आत्मा में जो राग और द्वेष होता है, प्रीति अप्रीति होती है, वो अपने से संबंधित होकर के होती है। मुख्य रूप से वो अपनी दृष्टि से प्रीति और अप्रीति करता है। परमात्मा में चूंकि कोई न्यूनता नहीं है, इसलिए उसकी अपने लिए कोई प्रीति अप्रीति की बात नहीं है कि इससे प्रीति करूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा, इससे अप्रीति करूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा, इससे हानि हो रही है तो इससे अप्रीति करूंगा, मेरे को हानि हो रही है। ऐसा परमात्मा के ऊपर नहीं घटता है, हमारे लिए घटता है। हम अल्पशक्तिमान हैं, हमारे में न्यूनता है, परमात्मा में ये नहीं घटता है। तो परमात्मा में इच्छा अनिच्छा, यानी तो ईक्षण या सृष्टि की रचना की कामना, ये होते हुए भी उसको राग और द्वेष नहीं कहा जाएगा, ये भिन्न प्रकार का है। तो देखिए, राग और द्वेष एक तो हो गया क्लेशों से युक्त होकर, वो अविद्यादि क्लेशों में आ गया। दूसरा राग और द्वेष है जो आत्मा का अपना स्वाभाविक है, स्वाभाविक गुण है, जो कि मुक्ति में भी रहता है। ये जो क्लेश वाला राग और द्वेष है, ये तो यहीं समाप्त हो जाता है जब योगी बन जाता है, क्लेशों को दग्धबीज कर देता है। तो ये वाला राग और द्वेष जो अविद्या वाला है, क्लेश वाला है, वो मुक्ति में नहीं रहता है। लेकिन आत्मा का जो अपना स्वाभाविक राग और द्वेष है, उसका अपने गुण है, वो उसकी सामर्थ्य है, वो तो मुक्ति में भी रहता है। तो दो प्रकार के हो गए। अब जो स्वाभाविक राग और द्वेष है उसके भी हमने दो भेद किए। एक आत्मा की दृष्टि से कि आत्मा का राग और द्वेष जो अपना स्वाभाविक है वो अपने पर केंद्रित होता है, अपने को ध्यान में रख के होता है, अपने लाभ और हानि को देख के होता है। ऐसा राग और द्वेष परमात्मा में नहीं घटता है। तो जीव से संबंधित जो राग और द्वेष है, चाहे स्वाभाविक वाला हो चाहे क्लेश वाला हो, ये सब उस परमात्मा में नहीं होते, वो इन गुणों से रहित है। पर कामना वाला तो है, दूसरों के लिए कामना वाला है। तो अविद्या, अल्पज्यता, राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं। तो ये जो अविद्यादि की आवृत्ति से दोष होता है, उसकी इस प्रकार से अगर हम संगति लगाते हैं तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं लगता है। तो इनसे जो पृथक है उसको निर्गुण कहते हैं। तो गुण बता दिया और उससे जो पृथक है उसको निर्गुण बताया। इन गुणों से रहित होने से परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। परमात्मा के अपने गुण तो उसमें है ही, उसकी व्याख्या महर्षि आगे करेंगे। अब इसकी पुष्टि के लिए महर्षि लिखते हैं, इसमें ये उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। ये कठोपनिषद का वचन है। ये परमात्मा के लिए कहा गया है कि उसमें शब्द नहीं है। जब हम परमात्मा को परिपूर्ण मानते हैं, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, सब गुणों का भंडार है, तो ये बात सत्य होते हुए भी
इसको किस रूप में लगाना है ये तो हमें विवेक रखना ही होता है कि परमात्मा में सब गुण हैं, वो गुणों का भंडार है, तो उसमें रूप गुण भी है, उसमें स्पर्श गुण भी है, ऐसे नहीं देखा जाता है। जो ठीक तरह से ऐसा नहीं समझ पाते वो कहते हैं अगर परमात्मा में रूप गुण नहीं है तो वो सब गुणों से युक्त कैसे हो गया, वो सर्वगुण संपन्न कैसे कह रहे हो आप उसको। तो यहां सब जगह यथा योग्य लगाना होता है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, उसमें वो योग्यता तो होनी चाहिए। शब्द का अर्थ जितना उचित रूप से वहां घटेगा उतना ही घटाया जाता है। तो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, गुणों से युक्त है, उस कथन में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका तात्पर्य हमें जो घटता है वही लेना चाहिए। इसलिए ये अगुण भी कहा गया है। तो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप आदि ये गुण नहीं है जो कि प्रकृति में होते हैं, जो कि कार्य द्रव्यों में, भौतिक पदार्थों में होते हैं। और साथ में कहा अव्ययम, वो व्यय को प्राप्त नहीं होता है, नष्ट को प्राप्त नहीं होता है, उसमें क्षीणता नहीं होती है। अन्य वस्तुओं में हम क्षीणता देख सकते हैं, जो भी कार्य द्रव्य है, सूर्य भी क्षीण हो रहा है तो अन्य चीजें भी, पृथ्वी भी, सबकी उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, सामर्थ्य क्षीण होती है। ऐसा परमात्मा में नहीं है। ये प्रमाण महर्षि इसलिए दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि परमात्मा में कुछ गुण नहीं होते। कई बार हम जब भक्ति करते हैं, अति श्रद्धा में जाते हैं, विवेक एक तरफ चला जाता है, तो सब चीजें परमात्मा में मानने लग जाते हैं। वो सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, सब गुण उसमें है, लेकिन विवेक हमेशा साथ में रखना चाहिए। यस तर्केण अनुसंधत्ते, तर्क की युक्ति को भी हमें साथ में रखना होता है। तो इसी को खोल दिया आगे हिंदी में, जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि गुण रहित है, इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। अब सगुण शब्द ले रहे हैं। देखिए बिल्कुल विपरीत है, निर्गुण कह रहे हैं और सगुण भी कह रहे हैं। हमें ऐसा लगेगा किसी को चेतन कहें और उसको फिर जड़ भी कहते हैं। जो चेतन है तो जड़ नहीं हो सकता, जड़ है तो चेतन नहीं हो सकता, तो वहां तो घटेगा। लेकिन यह सगुण निर्गुण परस्पर विपरीत शब्द होते हुए भी गुण शब्द विशेष गुणों को ग्रहण करने से सापेक्ष रूप से कथन है, इसलिए परमात्मा में निर्गुण शब्द भी घटेगा और सगुण शब्द भी घटेगा। परमात्मा को सगुण भी कहते हैं, कह सकते हैं। ये एक प्रसंग आगे सत्यार्थ प्रकाश में आता है, वहां की परमात्मा को आप सगुण मानते हो या निर्गुण मानते हो। वहां अन्य लोग सगुण का मतलब शरीरधारी मानते हैं और निर्गुण मतलब निराकार मानते हैं, शरीर रहित मानते हैं। तो वो एक अलग संदर्भ है, उसके साथ ये व्याख्या को पूरा पूरा नहीं मिला सकते, कुछ अंश में वो घटेगा। तो वहां तो पूर्व पक्षी के अनुसार परमात्मा सगुण नहीं है, शरीरधारी नहीं है, यही महर्षि ने लिखा है। लेकिन यहां जो सगुण लिखा जा रहा है ये भिन्न गुणों के कारण, परमात्मा के अपने गुणों के कारण लिखा जा रहा है, जिसको महर्षि आगे एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो सगुण कैसे है? यो गुण सह वर्तते, जो गुणों के साथ में रहता है, यानी गुणों से युक्त है, उसे सगुण कहते हैं। अब इस दृष्टि से हर वस्तु सगुण है, हर वस्तु में अपने अपने गुण है, ये परमात्मा भी सगुण है। परमात्मा के कौन से गुण हैं? उसको महर्षि कह रहे हैं जो सबका ज्ञान, तो सबका ज्ञान रखता है, ज्ञान वाला है, तो सब ज्ञान ये भी कहते हैं कुछ लोग, और नहीं तो सबका ज्ञान, ये ज्ञान रखता है। सर्व सुख, सब सुखों से युक्त है वो। अब यहां सर्व का मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ सुख है उससे युक्त है। जो प्राकृतिक सुख है जिनको की जीवात्माएं भोगती हैं, वो सुख परमात्मा नहीं भोगता। वो उन सुखों को जानता तो है लेकिन भोगता नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है। वो परम सुख, सर्व सुख, सर्वोत्तम सुख, आनंद उसका अपना है, वो उसी में, उसी से युक्त रहता है। उसी की तरफ यहां पर संकेत है, सर्व सुख। पवित्रता, पूर्ण रूप से पवित्र है, पवित्रता उसका अपना गुण है, वो अपवित्र नहीं होता है। अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, तो बल है उसका, वो अनंत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे गुण परमात्मा में, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। तो सगुण निर्गुण दोनों शब्द परमात्मा में घटेंगे इस रीति से। व्याख्या कर रहे हैं महर्षि इसको कि जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण है, पृथ्वी में आदि में इनमें गंध आदि जो गुण है तो वो भी सगुण है, और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है। पृथ्वी आदि जो जड़ पदार्थ है उसमें इच्छादि गुण नहीं है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान ये नहीं है, तो वो निर्गुण है। तो पृथ्वी सगुण भी है, निर्गुण भी है। वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण है।
जगत और जीव के गुण जो पीछे बताए महर्षि ने, उन गुणों से रहित है इसलिए निर्गुण, और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। सबका ज्ञान जो शब्द महर्षि ने वहां लिखा था वो सर्वज्ञ के लिए ही था, तो सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अब ऐसा सबके साथ में, इसको भी महर्षि बता रहे हैं, अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुण और निर्गुणता से पृथक हो। अर्थात सब में अपने अपने गुण है तो सगुण, और अपने गुण दूसरों के गुण नहीं है तो वह निर्गुण। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण है, चेतनता की दृष्टि से निर्गुण है, और अपने गुणों से सहित होने से सगुण है। जड़त्व आदि गुरुत्व आदि गुण उसके अपने हैं तो वो सगुण है। वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण है। रूप आदि गुण आत्मा में भी नहीं होते तो उस दृष्टि से वो भी निर्गुण है, और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण है। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। अब देखिए, ये जो सगुण और निर्गुण शब्द का प्रयोग है, महर्षि ने जैसी व्याख्या की है वो तत्वतः है, और सगुण निर्गुण शब्द का प्रयोग हम सबके लिए कर सकते हैं, आत्मा के लिए भी, कार्य द्रव्यों के लिए भी, और मूल प्रकृति के लिए भी, सबके लिए कर सकते हैं। किंतु यहां जब सगुण निर्गुण का प्रयोग किया जा रहा है, ये परमात्मा के लिए, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग हम परमात्मा के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि महर्षि ने पहले बताया था कि जिन शब्दों का प्रयोग परमात्मा और अन्यों के लिए भी होता है, वहां हम निर्णय कैसे करते हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, वहां हमें प्रसंग देखना होता है, और वहां विशेषण आदि देखने होते हैं कि अन्य कौन से विशेषण है, जिससे हमें पता लग जाता है कि सगुण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, निर्गुण शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन शब्द अपने आप में परमात्मा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला शब्द है, अगला नाम है अंतर्यामी। ये शब्द भी हम बहुत बोलते रहते हैं, हमारे प्रयोग में है। इसका अर्थ महर्षि के अनुसार देखते हैं। अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सो अयम अंतर्यामी। तो इसको खोला महर्षि ने, इसमें देखिए अंतर और यामी, ये दो अलग अलग हैं, इसको जोड़ दिया अंतर्यामी। तो अंतर का क्या मतलब होता है, तो जैसे हम कहते हैं अंतरात्मा, अंदर, अंतर, भीतर, ये अंतर का अर्थ है। तो अंतर्यंतुम, संस्कृत में लिखा अंतर्यंतुम, अंतर्यंतुम को ही यंतुम को आगे खोल दिया नियंतुम, नियंत्रण के लिए, नियमन के लिए, नियमन करने का, करने का, शीलम यस्य, जिसका स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव है कि वो नियमन करता है, और अंतर्यंतुम, अंदर से नियमन करने का उसका स्वभाव है, अंदर से नियंत्रण करता है। तो ऐसा जो है उसे अंतर्यामी कहते हैं। हम किसी चीज को बाहर से नियंत्रित भी करते हैं, जैसे कि कोई यंत्र हो, किसी गाड़ी को हम चला रहे हैं, उसको हम बाहर से अलग से नियंत्रित करते हैं। अब मोटे तौर पे कहें तो कोई गाड़ी, कार है, उसमें अंदर नहीं बैठे, हम बाहर हैं, और बाहर बैठे हुए उसको गति दे रहे हैं, खींच रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ये एक बाहर से नियंत्रण हो गया। एक हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और फिर उसका नियंत्रण करते हैं, ये अंदर से नियंत्रण हो गया। अंदर बैठ के, उसी गाड़ी के अंदर बैठ करके हम नियंत्रण कर रहे हैं, जैसे कि हम सामान्यतः चलाते हैं, वो अंदर बैठ के चलाते हैं। तो ये एक मोटा उदाहरण ऐसा है कि हम किसी चीज को बाहर से भी नियंत्रित कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। और ये जो गाड़ी को अंदर से नियंत्रित करना है, ये भी वास्तव में वैसे तो हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, लेकिन गाड़ी के इंजन के अंदर घुस करके थोड़ा ना नियंत्रण करते हैं। हम स्टेयरिंग से करते हैं, स्टेयरिंग के अंदर घुस के थोड़ा ना करते हैं। हम ब्रेक लगाते हैं तो बाहर से लगाते हैं, ब्रेक के अंदर घुस करके उसका नियंत्रण थोड़ा ना करते हैं। पहियों को रोकना है, ब्रेक लगाना है, तो वह पहियों के अंदर घुस के थोड़ा ना रोकते हैं। तो मोटे तौर पे हम गाड़ी में बैठ के नियंत्रण करते हैं, इसको कह सकते हैं अंदर से नियंत्रण कर रहा है। किंतु ये भी वास्तव में बाहर से ही नियंत्रण है परमात्मा की दृष्टि से। परमात्मा अंदर से नियंत्रण करता है, वो तो अंदर व्याप्त है। महर्षि इसी बात को हिंदी में लिख रहे हैं कि जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर के, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और कण कण में, हर स्थान पर है। हम तो गाड़ी में एक जगह पे बैठे हैं, बाकी जगह पे नहीं है, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है। तो अंदर व्यापक होकर के प्राणियों को और अप्राणी जगत को भीतर से व्यापक होकर सबका नियमन करता है, नियंत्रण करता है, सबको रोकता है। जब हम नियमन करते हैं तो रोकते हैं,
ये जो नियमन में जो यम शब्द है उसके लिए भी महर्षि आगे बताएंगे। तो रोका जाता है, नियमन में रोका जाता है, सीमा होती है कि इसके आगे नहीं जाना है, ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं करना है, नियंत्रित किया जाता है। तो परमात्मा प्राणियों को और अप्राणी जगत के भीतर व्यापक होकर के सबका नियमन करता है। अब इसका ये अर्थ भी नहीं है कि प्राणियों के अंदर रह करके प्राणी सब कुछ वही कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं परमात्मा अंदर है तो वो हमारा नियमन कर रहा है, अर्थात हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा ही करवा रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म की स्वतंत्रता वाला सिद्धांत तो फिर भी रहेगा, उसको अपवाद को छोड़ करके। कर्म की स्वतंत्रता जो परमात्मा ने स्वयं हमें दी है उसे छोड़ करके बाकी जब उसे नियंत्रण करना है वो नियंत्रित करेगा। हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाता है, फिर दूसरा शरीर देता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करा देता है, वहां जन्म देता है, हमें कर्म फल देता है। तो परमात्मा इस रूप में जो नियमन करता है वो अंदर से करता है, बाहर से नहीं। बाहर से भी कर सकता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अंदर से ही नियमन कर देता है। और जैसे कोई बात हमारे अंदर घुस जाती है, परमात्मा अंदर से प्रेरणा देता है, भय शंका लज्जा है, आनंद उत्साह आदि है, इस रूप में इनको करके भी अंदर से हमें प्रेरित करता है। वो कर्म की स्वतंत्रता रखते हुए भी कुछ नियमन करता है। कुछ स्थानों पर तो पूरा नियमन है, जहां हम हमारा कोई वश ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, वही करता है। लेकिन कुछ जगह पर इस तरह से भी प्रेरणा आदि दे करके भी नियमन नियंत्रित करता है। और जड़ पदार्थों को भी नियंत्रित करता है। जड़ पदार्थों की अपनी गति होते हुए भी उनको नियंत्रित करता है, परमात्मा की व्यवस्था से होते हैं। वो चाहे जिसको नियंत्रित कर सकता है, और इसी आधार पर वो सत्वर स्तंभ को मिला करके उनको विभिन्न संयोग करा करके और इस कार्य जगत को उत्पन्न करता है। बाहर से नियंत्रण करेंगे तो फिर अलग से भी साधन की अपेक्षा हो सकती है। वो तो अंदर से नियमन करता है, चाहे छोटी चीज हो और चाहे बड़ी चीज हो, सबका नियमन अंदर से करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। अब अगला शब्द लेते हैं, वह है धर्मराज। परमात्मा का एक नाम धर्मराज है। धर्मराज शब्द हमने सुना है युधिष्ठिर के विशेषण के रूप में, धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज, परमात्मा को भी धर्मराज कहा जा सकता है। कैसे कहते हैं? तो महर्षि ने अर्थ लिखा, यो धर्मे राजते स धर्मराज। जो धर्मे, धर्म में, धर्म के विषय में, राजते दीप्त होता है, प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है, यानी स्थित होता है, स धर्मराज। धर्म में बहुत सारे लोग स्थित होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म में रहते हैं। तो धर्म के विषय में जो सबसे अधिक प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, उसे धर्मराज कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते थे? क्योंकि वो अधिक धर्मों का पालन करता था अन्यों की अपेक्षा। अन्य भी कुछ न कुछ तो धर्म का पालन करते ही हैं, अधर्म का पालन भी करते हैं, लेकिन जो धर्म में अधिकता से स्थित हो जाता है, धर्म में स्थित लोगों में भी जो बढ़ा हुआ है, बढ़ा चढ़ा है, उनका भी राजा है, उनसे भी श्रेष्ठ है। तो धर्म में रहने वालों में, धर्म में स्थित लोगों में, धर्म का पालन करने वालों में भी जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, उसे धर्मराज कहते हैं। तो ऐसे अब परमात्मा में देखिए कि जो धर्म में राजते, प्रकाशित होता है, दीप्त होता है, अर्थात संसार में सब जीवों को देख लीजिए और परमात्मा को देख लीजिए। जीव तो आगे पीछे कभी धर्म से च्युत होते हैं, फिर धर्म में स्थित होते हैं, और धर्म में भी कुछ मात्रा में स्थित होते हैं। एक परमात्मा तो पूरी तरह धर्म में ही स्थित है, अधर्म से बिल्कुल भी युक्त नहीं होता है। भले ही उसके अंदर जीव अधर्म करते रहते हो, लेकिन वो अधर्म से युक्त नहीं होता, अपने किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अधर्म को नहीं करता। लेकिन जीव आदि तो होते हैं, कर सकते हैं। कितने भी महापुरुष हुए हों, योगी जीवन मुक्त हुए हों, उनके जीवन में भी अधर्म कभी ना कभी रहा है। तो धर्म में जो स्थित है उन सब में भी जो श्रेष्ठ है, पूरी तरह से जो धर्म में स्थित है, प्रकाशित है, उसे धर्मराज कहते हैं। तो परमात्मा में धर्मराज शब्द पूरी तरह घटता है। यो धर्मे राजते स धर्मराज।
इसके लिए महर्षि क्या कहते हैं अर्थ हिंदी में, जो धर्म ही में प्रकाशमान, ये ही शब्द लगा के महर्षि इसी बात को कह रहे हैं। जो धर्म में प्रकाशमान, इतना कहते, ही ना लगाते तब भी हमें अर्थ तो वही लेना पड़ता, क्योंकि परमात्मा में वैसा ही घटता है। तो उसी को स्पष्टता के लिए महर्षि ने कहा जो धर्म ही में प्रकाशमान है, अर्थात अधर्म में कभी भी नहीं है, इसके लिए स्पष्ट किया, और अधर्म से रहित है, इसलिए परमात्मा धर्मराज है। आगे कहते हैं धर्म ही का प्रकाश करता है, स्वयं धर्म में ही स्थित है, अधर्म में कभी नहीं है, और धर्म का ही प्रकाश करता है, धर्म को ही प्रकट करता है। अब परमात्मा धर्म को कैसे प्रकट करता है, तो जिस धर्म का पालन हम करते हैं, करना चाहिए, वो वेद के रूप में है। तो वेद में जो भी कहा है वहां धर्म ही कहा गया है, धर्म का ही प्रकाश करता है वो। वेद के किसी भी उपदेश को हम अधर्म नहीं कह सकते, वो अधर्म होता ही नहीं है। यदि हमें वो अधर्म प्रतीत होता है तो हमारी समझ को हमें बदलना चाहिए, वहां संगति लगानी चाहिए। जैसे कि वेद के अंदर अस्त्र शस्त्रों को लेने के लिए कहा गया है, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो युद्ध की बात है, हिंसा की बात है, अधर्म है। नहीं, वो भी धर्म है, धर्म की रक्षा के लिए है, अधर्म को नाश करने के लिए है, दुष्टों के नाश के लिए, इसलिए वो धर्म ही है। तो किसी को मारना है, वो भी यदि वेद में कहा गया है जिस रीति से, जिनके लिए, वो धर्म ही है। तो वेद परमात्मा की वाणी है, उसके द्वारा परमात्मा धर्म ही का प्रकाश करता है, और अंतर्यामी रूप से अंदर भी जो हमारे को प्रकाश देता है वो भी सदा धर्म का ही करेगा, अधर्म का कभी नहीं करेगा। दूसरी बात कि जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अपने गुण भी धर्म कहलाते हैं, गुण धर्म, उनका भी वो प्रकाश करता है, जिसमें जो गुण है उसको प्रकाशित करता है। लेकिन यहां अभी वो अर्थ नहीं दिया जा रहा है। तो परमात्मा जो नियम है, अनुशासन है, पक्षपात रहित न्यायाचरण है, जिसको कि पीछे भी धर्म शब्द से कहा गया, न्यायकारी के संदर्भ में हमने देखा था, तो वो ही रहता है, वो पक्षपात रहित ही रहता है, निष्पक्ष ही कार्य करता है, इसलिए परमात्मा को धर्मराज कहा गया। अगला शब्द यम, यम, यमराज, ये शब्द हम सुनते हैं, तो परमात्मा के लिए भी यम शब्द का प्रयोग होता है। परमात्मा यम कैसे है, तो इसके लिए धातु दी है यमु उपरमे। यमु, यमु का यम बचेगा, और ये उपरम अर्थ में है, जैसे कि हम हटाने अर्थ में है, ये उपराम कर देते हैं, हटाना है, पृथक करने अर्थ में उपरम। तो यमु उपरमे, तो इस धातु से यम शब्द बना है। अर्थ इसका करते हैं महर्षि संस्कृत में, यह सर्वान प्राणिनो नियच्छति स यमः, जो सब प्राणियों को नियच्छति, नियच्छति ये यम धातु का ही नियच्छति है। ये दान, दाने का जो यच्छ अर्थ होता है, देना अर्थ, वो वाला यच्छ नहीं है, वो अलग गण की है, ये अलग गण की है। तो यमु उपरमे, यहां पर यमु, यम जो है ये अलग धातु है, यम उपरमे उसी से यच्छति बनता है, नी लगाया तो नियच्छति होता है। तो ये उपरम करता है, जो सब प्राणियों को पृथक करता है, इसको हम कहें नियच्छति, नियम में साधता है, नियम में बांधता है, नियच्छति नियमों में बांधता है। जो उपरम करना है, पृथक करना है, तो ये नियम में बांधने से होता है। पीछे अंतर्यामी शब्द में भी हम देख रहे थे, यामी यम है, यहां पर यम है, तो जैसे वहां अंतर्यामी अंदर रहते हुए नियमन करता है, बांधता है, नियुक्त करता है, ऐसे यहां पर भी तो यम, तो जो सब प्राणियों को नियम में बांधता है उसे यम कहते हैं। तो नियम में बांधने के कारण से परमात्मा को यम कहते हैं। अब नियम में बांधता है तो वो दूसरों से छुड़ाता है, कुछ चीजों से बचाता है, नियंत्रित करता है, आपको यहां नहीं जाना है, आपको यहां नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये उपरम करता है, वहां से उपरम करता है। तो ये उपरम वाला अर्थ नियच्छति से आ रहा है। हिंदी में महर्षि ने दो प्रकार से अर्थ किया, उसे देखिए। जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता है, तो कर्म फलों को देता है, उसकी व्यवस्था करता है। ये व्यवस्था करता है मतलब वहां पर नियमन करता है,
इसको ये होना चाहिए, इसको ये नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये जो सारा का सारा है व्यवस्था में नियमन आता है। बिना नियम के व्यवस्था होती ही नहीं है। तो ये जो यम उपरम है या नियत क्षति है, ये व्यवस्था के अर्थ में यहां पर हमें समझना चाहिए। तो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता है, इसलिए वो यम है। दूसरा उपरम अर्थ को बताते हुए और सब अन्यायों से पृथक रहता है। तो जो न्याय पूर्वक व्यवस्था करता है, कर्मफल देता है, कर्मों के अनुसार करता है, तो इस दृष्टि से वो यम है। और स्वयं अलग रहता है, इस अर्थ में देखेंगे तो परमात्मा अलग रहता है, उपरम रहता है, इसलिए वो यम कहलाता है। तो सब अन्यायों से पृथक रहता है। किससे पृथक रहता है? तो अन्यायों से पृथक रहता है, न्याय से पृथक नहीं रहता है। तो अन्याय एक प्रतीक हो गया, जितनी गलत बातें हैं उनसे वो पृथक रहता है। अन्याय, अधर्म, अत्याचार, अज्ञान, इनसे पृथक रहता है। लेकिन जो उसके उचित गुण है वो तो रहते ही हैं। तो जो जैसे हमने निर्गुण में देखा था, तो यहाँ अन्यायों से वो पृथक रहता है, अर्थात कभी अन्याय नहीं करता है, इसलिए परमात्मा का नाम यम है। यम परमात्मा, जो न्यायकारी परमात्मा है, वो यम है। यम शब्द से उसको हम कह सकते हैं। अगला शब्द भगवान। भगवान बहुत बोलते हैं हम, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, भगवान। तो भगवान क्यों उसको कहते हैं? उसके लिए दो प्रकार से अर्थ घट सकते हैं, जो महर्षि ने यहां पर बताए हैं। मूल धातु है भज सेवायाम। भज ये मूल धातु हो गई, और अर्थ है सेवायाम। सेवा का हम पीछे भी अर्थ देख चुके हैं। तो इस धातु से भग, भज से भग बन जाएगा। ये व्याकरण की प्रक्रिया से बनता है, तो भग बनता है। तो भगवान में भगवान, जैसे धनवान, शब्द तो एक ही है, लेकिन प्रत्यय ला करके शब्द बदल जाता है। तो भग शब्द बना इससे मतुप होने से। मतुप एक प्रत्यय का नाम है, अंत में आया, उसका जो बचेगा, परिवर्तन होगा, ये वान के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। तो भगवान, भग से मतुप हुआ, जो भग वाला है उसे भगवान कहते हैं। अब इसके जो दो तरह के अर्थ हैं, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में देखते हैं। भगः सकलैश्वर्यम् सेवनम वा विद्यते यस्य स भगवान। तो देखिए, भगः सकलैश्वर्यम् सेवनम वा, इसको अभी छोड़ देते हैं। भगः सकलैश्वर्यम् विद्यते यस्य स भगवान। भग जो है वो ऐश्वर्य का भी नाम है। तो समस्त सकल ऐश्वर्य जिसमें रहता है, जिसका सकल ऐश्वर्य है, उसे भगवान कहते हैं। कम ऐश्वर्य वाले को भी भगवान कहते हैं, लेकिन परमात्मा में सकल ऐश्वर्य है, उस पर ये पूरी तरह से घटता है। तो परमात्मा सकल ऐश्वर्य वाला है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। हम प्रायः करके भगवान को, उसको भगवान इसी दृष्टि से देखते हैं। वो भगवान है मतलब समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, और हमें ऐश्वर्य प्रदान करता है। हम ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं। हम सामान्यतः यही अर्थ देखते हैं। अब दूसरा अर्थ के लिए जो भज सेवायाम से जुड़ा हुआ है, तो महर्षि जो लिखते हैं सेवनम वा, ये सेवन जो है सेवायाम से सेवनम यहां पर लिखा है। तो सेवनम विद्यते यस्य, जिसका सेवन होता है उसे भगवान कहते हैं। हिंदी में क्या लिखता है, लिखते हैं महर्षि कि भजने के योग्य है। ये सेवन जो है ये भजने के योग्य है। भज धातु सेवा अर्थ में थी, उसका सेवन अर्थ किया। सेवन का मतलब भजन, भजने के योग्य है। तो जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त है, ये एक अर्थ हुआ। वह भजने के योग्य है। तो एक तो हम जैसे भजन करते हैं, और भाई परमात्मा को भजा करो, परमात्मा की भक्ति किया करो, भजन किया करो, ये हम करते हैं। वहां भजन का अर्थ हम लेते हैं, बोलते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसके निकट जाते हैं, ऐसा अर्थ लेते हैं लोक के अंदर। लेकिन यहाँ भजन का वो भी अर्थ है, लेकिन उसके साथ साथ सेवन अर्थ भी है, जो कि उसके गुणों को अपनाना है, उसको स्वीकार करना है, उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना है। ये उसकी भक्ति कहलाती है, भजन कहलाता है, सेवन कहलाता है। महर्षि दयानंद तो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में अनेक जगह लिखते ही हैं इस तरह से कि भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। तो आज्ञा पालन ये भक्ति है, ये भजन है, ये सेवन है परमात्मा का। तो जो भजने के योग्य है,
सेवन के योग्य है। बहुत सारी वस्तुएं भजने और सेवन के योग्य होती हैं, लेकिन उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा है। सबसे अधिक भजन के योग्य, सेवन के योग्य, भक्ति करने के योग्य है। सबसे अधिक उसी की आज्ञा पालन कर, वही है जिसकी आज्ञा पालन की जा सकती है। सबसे बड़ा आज्ञा पालन की दृष्टि से भी है, उसके योग्य है। इसलिए ईश्वर का नाम भगवान है। अगला शब्द है मनु। मनु, वैसे हम मनु महाराज बोलते हैं, मनु मनुस्मृति वाला मनु, और लेकिन परमात्मा का नाम भी मनु है। क्यों है मनु वो? तो इसमें धातु दी मन ज्ञाने। मन ये धातु है, इससे मनु बनेगा, और वो ज्ञान अर्थ में है, तो इस धातु से मनु शब्द बनता है। अब इसका महर्षि अर्थ करते हैं हिंदी में। एक पहले संस्कृत वाला देखते हैं। यो मन्यते स मनु। यो मन्यते, तो इसको हिंदी में महर्षि ने दो तरह से अर्थ किए हैं। तो मन ज्ञान के अर्थ में कि यो मन्यते स मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील है को हम यहां पहले ले लेंगे, क्योंकि आगे लिखा है विज्ञानशील और मानने योग्य है। तो जो मनु अर्थात विज्ञानशील है, ये एक पहला अर्थ हुआ। तो जो मन जाने वाला अर्थ है, ज्ञान वाला मतलब विज्ञानशील, जानने वाला, विज्ञान ज्ञान के स्वभाव वाला है, उसे मनु कहते हैं। विज्ञानशील है, सदा विज्ञान से युक्त रहता है, ऐसा वो परमात्मा है, इसलिए उसको मनु कहते हैं। दूसरा अर्थ किया मानने योग्य है। मानने योग्य का है, मान्य है, वो सत्कार के योग्य है, वो स्वीकार के योग्य है, हम उसको, वो मानने के योग्य है, हम उसको मानते हैं। मानना अर्थ भी है मन का। तो परमात्मा को जैसे हम पूछते हैं कि आप मानते हो या नहीं मानते हो, तो वो मानने योग्य है। कोई कहे कि नहीं, मैं परमात्मा को क्यों मानूं, मुझे क्या पड़ी है, मेरे जीवन में परमात्मा से क्या मिलने वाला है, मैं उसको क्यों मानूं। जैसे हम किसी मनुष्य को कहते हैं, मैं उसको क्यों मानूं, मैं उसको राजा क्यों मानूं, मैं उसको गुरु क्यों मानूं, मैं उसको पिता क्यों मानूं, मैं उसको भाई क्यों मानूं। ये जो मानना होता है, तो परमात्मा मानने के योग्य है। अन्य भी मानने के योग्य होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में होते हैं, और कभी कभी वो मानने के योग्य नहीं रह पाते, हम उसको मान ही नहीं पाते। ये परमात्मा तो सदा मानने के योग्य है। यदि हम परमात्मा को नहीं मानते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, हमारी न्यूनता है, लेकिन वो तो सदा मानने के योग्य है। तो इसलिए भी उसको मनु कहते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम मनु है। तो परमात्मा मानने के योग्य है, सत्कार सम्मान के योग्य है, स्वीकारने के योग्य है। अगला शब्द है पुरुष। पुरुष, तो पुरुष शब्द वैसे लोक में है, पुरुष और स्त्री की दृष्टि से हम पुरुष बोलते हैं। पुल्लिंग वाले जो होते हैं उनको पुरुष बोलते हैं, स्त्रीलिंग वालों को स्त्री बोलते हैं। तो ये एक पुरुष शब्द हम लोक में देखते हैं। दूसरा, थोड़ा दार्शनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आत्मा को भी पुरुष बोलते हैं और परमात्मा को भी पुरुष शब्द से बोलते हैं। दोनों पे पुरुष शब्द होता है। तो पुरी शरीरे शेते इति पुरुष है, ये पुरी है, अयोध्यापुरी, ये शरीर, इसमें जो शयन करता है अर्थात रहता है, उसे पुरुष कहते हैं। तो हर आत्मा पुरुष है फिर उस दृष्टि से, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, कोई सा भी शरीर हो, उसमें जो रहता है वो आत्मा पुरुष शब्द से कहा जाता है। और परमात्मा के लिए भी इसलिए कह देते हैं कि भाई पूरे संसार में, ये सारा संसार विश्व उसका शरीर है एक तरह से, उसमें वो रहता है, व्यापक है, इसलिए उसको भी पुरुष कह देते हैं। यहां महर्षि भिन्न रूप में व्याख्या कर रहे हैं, और ये पुरुष शब्द परमात्मा पे घटता है इस अर्थ में। ये वाला अर्थ जो यहां दिया है ये केवल परमात्मा में घटता है, औरों में नहीं घटेगा। तो परमात्मा पे जो अर्थ घटता है पूरा पूरा, वो लेते हुए पुरुष शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए या कर सकते हैं। तो पुरुष शब्द धातु बता रहे हैं महर्षि, प्री, दीर्घ री है इसमें, प्री। दो अर्थ हैं इसके, पालन पूरणयो हो, पालन करना, जैसे कि माता पिता पालन करते हैं, परमात्मा भी पालन करता है। दूसरा है पूर्ण, पूर्ण करना है भरना, पूरित करना। यहां महर्षि ने जो व्याख्या की है आगे, उसमें पूर्ण अर्थ ही लिया है, पालन अर्थ यहां पर नहीं लिया। ये ठीक है कि परमात्मा पालन करता है, उसके लिए पिता आदि शब्दों को हम पीछे देख चुके हैं, अन्य भी जगह पर घट जाएगा।
उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि परमात्मा पालन नहीं करता, या पालन अर्थ नहीं लिया तो कि वो पालन नहीं करता, ये नहीं तात्पर्य लेना है। लेकिन यहाँ महर्षि प्रिय का पूर्ण अर्थ ले रहे हैं। धातु पाठ में दोनों अर्थ हैं, दोनों अर्थ कहीं भी घटेंगे, घट सकते हैं जहां यथा योग्य, यहाँ पूर्ण अर्थ लिया जा रहा है। तो इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। अब कैसे हमें पता लगा कि पूर्ण अर्थ ही ले रहे हैं? महर्षि की व्याख्या ऐसी है, यह स्वव्याप्त्या, जो अपनी व्याप्ति से, प्राप्ति से, पहुंच से, चराचरम जगत, चर और अचर समस्त जगत को प्रीणाति। अब ये जो प्री शब्द है उससे ये प्रीणाति बना है। ये प्री पालन पूर्णयो धातु है, ये एक क्रियादि गण की है। क्रियादि गण की होती है तो प्रीणाति शब्द बनता है, और यही धातु जुहोत्यादि गण की भी है तो प्री धातु से पिपर्ति बनता है, पिपर्ति। तो चूंकि यहां पर महर्षि प्रीणाति लिख रहे हैं, इससे हमें स्पष्ट होता है कि ये प्री धातु है वो क्रियादि गण के लिए, अर्थ दोनों का समान ही है। तो प्रीणाति, प्रीणाति को आगे खोल दिया पूरयति, वा प्रीणाति का मतलब पूरयति, पूर्ण कर रहा है या पूर्ण हो रहा है। हिंदी के अर्थ से स्पष्ट होता है। कई बार यूं भी ले लेते हैं कि प्रीणाति का मतलब पालन है और पूरयति का मतलब पूर्ण करता है, लेकिन ये प्रीणाति जो है ये बस प्री धातु का रूप लिखा हुआ है। लेकिन इसका अर्थ कौन सा ग्रहण करना है? तो पालन वाला पालयति अर्थ नहीं लिखा है, पूर्ण का पूरयति लिखा है, तो पूर्ण अर्थ लेना है। हिंदी में भी इससे स्पष्ट होता है। हिंदी में लिखा है जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, सारा जगत जड़ और चेतन। तो पूर्ण जगत, संस्कृत में चराचर जगत लिखा है तो सबका ग्रहण हो ही जाएगा। उसको पूर्ण हो, उस जगत में पूर्ण हो रहा है। पूर्ण हो रहा है का मतलब है भर रहा है, वहां विद्यमान है, सब जगह व्याप्त है। तो जैसे घड़े में जल भरा जाता है तो हम कहते हैं कि घड़ा जल से पूर्ण है। अब घड़े में तो रिक्त स्थान था इसलिए वो जल पूर्ण हुआ है, अगर रिक्त स्थान नहीं है तो पूर्ण नहीं होगा। लेकिन परमात्मा पे ये बात नहीं घटती, क्योंकि वो सूक्ष्मतम है, वो सब में रह सकता है, अंदर पूरी तरह भरा हुआ रह सकता है। इस दृष्टि से वो पूर्ण है। परमात्मा के रहते हुए भी वो वस्तुएं रहती हैं, परमात्मा से अलग हैं, भिन्न वस्तु हैं, लेकिन परमात्मा उससे अलग होता हुआ भी उनमें पूरी तरह भरा हुआ है। ये इसलिए उसको पुरुष बोलते हैं। तो जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम पुरुष है। अब यहां पालन अर्थ महर्षि ने नहीं लिखा है, ये तो केवल धातु जिन दो अर्थों में धातु पाठ में देखी जाती है वो केवल उल्लेख किया गया है। व्याख्या से हमें ये स्पष्ट हो जाता है। अगला शब्द लेते हैं। अगला है विश्वम्भर। विश्वम्भर, तो दो शब्द हैं, विश्वम और भर। विश्व और भर। तो भर कैसे बना है उसके लिए धातु दी है डुभ्रिय धारण पोषणयो। डुभ्रिय में भ्री बचता है, डू हटेगा, यह हटेगा, भ्री बचेगा, भ्री से भर बनता है। और इसका अर्थ है धारण पोषणयो, धारण करना और पोषण करना। तो कोई वस्तु है उसको वैसा रखना, ये धारण करना है, स्थित रखना, अपने स्वरूप में रखना, क्षीण ना हो जाए उसका धारण किया, जैसे धरती हमें धारण कर रही है। और पोषण है उसको पुष्ट करना, उसको बढ़ाना, उसकी क्षीणता को दूर करना, ये पोषण अर्थ में आता है। तो भ्री का धारण और पोषण दोनों अर्थ धातु के हैं, और महर्षि भी दोनों अर्थ परमात्मा में घटा रहे हैं। तो विश्व पूर्वक इस धातु से, ये विश्व को पहले लेंगे और फिर भर लेंगे, तो विश्व पूर्वक इस धातु से विश्वम्भर शब्द सिद्ध होता है। विश्व का मतलब समस्त चराचर जगत आ गया। तो यो विश्वम, विश्व को, जो विश्व को, बिभर्ति। अब ये जो बिभर्ति है ये डुभ्रिय धातु का रूप है, बिभर्ति। ये अर्थ अभी इतने से खुला नहीं है, लेकिन भ्रिय डुभ्रिय जो है ये धारण और पोषण अर्थ में है। तो यहाँ धारण अर्थ भी लेना है तो धारण का धरती, विभर्ति को खोल दिया धरती, और पोषण भी लेना है तो पुष्णाति, दोनों शब्द लिखे। जैसे पीछे प्री के बाद में प्रीणाति के बाद केवल पूरयति लिखा था, पालन वाला अर्थ नहीं लिखा था, यहां देखिए विभर्ति और उसके बाद में धरती और पुष्णाति दोनों शब्द लिखे हैं। इसका मतलब है महर्षि यहाँ पर भ्री धातु का धारण अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं और पोषण अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, ये दोनों परमात्मा में घटा रहे हैं। तो यो विश्वम विभर्ति धरती, विभर्ति का एक अर्थ धरती खोल दिया, धारण करता है, और दूसरा अर्थ विभर्ति का खोला पुष्णाति, पोषण करता है। वाह,
स विश्वम्भरो जगदीश्वर, उसे विश्वम्भर जगदीश्वर कहते हैं। यानी विश्वम्भर है कौन? वही जगदीश्वर, जगत का ईश्वर है, वही विश्वम्भर है। हिंदी में स्पष्ट कर रहे हैं इसी बात को, जो का तो लिख रहे हैं, जो जगत का धारण और पोषण करता है। तो हम जो आत्माएं हैं, मूलतः हमारा कुछ पोषण नहीं होता, लेकिन इस शरीर आदि का पोषण होकर के हमारा पोषण होता है, क्योंकि इससे हमें सहायता मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, यही हमारा पोषण है। और ये जो पृथ्वी आदि है, वृक्ष आदि है, इनका भी पोषण करता है, धारण करता है। इनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ये पुष्ट होते हैं, और वो पुष्ट होते हैं दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं, उससे उनका सेवन करके, फल अन्न आदि का सेवन करके हम पुष्ट होते हैं, यानी हमारा शरीर पुष्ट होता है, इससे आत्मा को लाभ मिलता है, हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। तो ये सबका पोषण करता है। तो ऐसे चर और अचर दोनों जगत का पोषण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम विश्वम्भर है। और यदि अभी कहीं हमें ये लगे कि इसमें धारण तो हो रहा है, पोषण नहीं हो रहा है, तो भी संगत है कि उस वस्तु का वो धारण करता है तो भी विश्वम्भर है, क्योंकि भर का भी का अर्थ धारण भी है। जिसका वो पोषण करता है उसके लिए भी घटेगा, पोषण करता है तो धारण तो करता ही है, दोनों अर्थ भी घट सकते हैं। अगला शब्द है काल। परमात्मा को काल कहा गया। तो काल वैसे समय के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी काल शब्द है। कैसे घटता है? धातु है कल संख्याने, कल ये धातु है और संख्यान अर्थ में है, तो इस धातु से काल शब्द बना है। अर्थ कैसे घटेगा? कलयति संख्याति सर्वान पदार्थान स काल, जो सब की कलयति, कलयति ये कल धातु का अर्थ का रूप बना दिया कलयति, और संख्यान है तो संख्याति, संख्यान संख्या करता है। सब पदार्थों की का जो कलन करता है यानी संख्यान करता है उसे काल कहते हैं। जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, उनकी गणना करता है, ये है, ये है, ये है। तो संसार के जितने पदार्थ हैं हम भले ही न गिन पाए, परमात्मा जानता है। रेत के कण कितने हैं परमात्मा जानता है, परमाणु कितने हैं परमात्मा जानता है, सत्वर स्तंभ के कण कितने हैं परमात्मा जानता है, कितने लोकांतर हैं, आकाश गंगाएं परमात्मा जानता है, सब चीजें जानता है। तो जगत के सब पदार्थों को, अब कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, कितने आम हैं, सब जानता है, सबकी संख्या है उसके पास में। उसकी संख्या की सामर्थ्य, संख्या करने की सामर्थ्य बहुत बड़ी है, वो सबकी संख्या कर लेता है। उसके लिए कोई भी संख्या रहित नहीं है, वो सबका संख्यान कर लेता है, सबका संकलन कर लेता है। तो जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है, जीवों की भी संख्या कर लेता है। हम कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, मन में आता है कि कुल कितने जीव हैं, हमें तो ऐसे अनंत लगते हैं, पता ही नहीं है, इस पृथ्वी पर ही हमें अनंत प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी निश्चित संख्या है। अन्य लोकांतरों में भी जीव हैं, उनकी भी अपनी संख्या है। सबकी संख्या वो जानता है, सबकी संख्या एक निश्चित है, क्योंकि जीवात्माएं नित्य हैं, तो जितनी संख्या है उतनी ही रहेंगी। क्यों उतनी ही रहेंगी? क्योंकि एक भी आत्मा नई बन नहीं सकती। नई बने तो संख्या में वृद्धि हो, जैसे नोटों की वृद्धि हो जाती है संख्या की, सरकार नए नोट छाप देती है, रुपए छाप देती है, तो संख्या बढ़ जाती है, यानी वो बना देती है। जब आत्माएं बनती ही नहीं है तो उनकी संख्या भी नहीं बढ़ सकती, और संख्या कम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो नित्य है, उनका नाश ही नहीं होता है, तो कभी भी संख्या कम नहीं होगी। जैसे नोट नष्ट हो जाते हैं तो संख्या कम हो जाती है, लेकिन आत्माओं की कभी संख्या कम नहीं होती, न बढ़ती है न घटती है। नित्य वस्तु न घटती है न बढ़ती है, उनकी संख्या भी घटेगी बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी, और परमात्मा उस सब संख्या को जानता है। इसलिए परमात्मा का नाम काल है, उसको, परमात्मा को काल शब्द से भी कहा जा सकता है। हम लोक में काल, समय तो हम बोलते हैं, समय को अच्छे अर्थ में भी बोलते हैं, बुरे अर्थ में भी बोलते हैं, काल को भी बोलते हैं, लेकिन कई बार निंदित अर्थ में बोलते हैं कि बस इसका तो काल आ गया है, इसका समय आ गया है, ये जाने वाला है, इसका काल कब आएगा, अर्थात ये कब मरेगा। ऐसा हम भिन्न भिन्न अर्थों में बोलते रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रसंगों में बोलते रहते हैं। तो यहाँ तो गणना के अर्थ में लिया गया है, परमात्मा को पास सबकी गणना है,
और हम जितने जीव या तो जगत के पदार्थ हैं, जड़ या चेतन, सबकी संख्या है, और उनके जितने गुण हैं उसको भी वो जानता है, उनकी भी गणना उसके पास में है। तो जितने द्रव्य हैं उनको पूरी संख्या को जानता है, उनके जितने गुण हैं उनको भी जानता है, और इनके जितने कर्म हैं उनकी भी संख्या जानता है। किस किसने कितने कितने कर्म किए उसकी हर की संख्या है उसके पास। कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं सबकी संख्या है उसके पास। और ये क्या क्या कर सकते हैं उसकी भी संख्या है उसके पास में। तो सब संभावना के रूप में कर सकते हैं। ऐसा निश्चित नहीं कि जीवात्मा क्या क्या करेगी, क्या क्या कर सकती है, वो सब पता है, लेकिन कब कौन क्या करेगा ये तो चूंकि कर्म की स्वतंत्रता है, इसलिए परमात्मा उस समय नहीं जानता है, जब होता है तब जान लेता है। लेकिन जितने भी कर्म है उनकी भी संख्या परमात्मा के पास है। तो वो इसलिए काल है, कितनी व्यापकता है उसकी। काल शब्द को भी हम अगर इस रूप में देखें तो परमात्मा की अनंत शक्तिमत्ता, अनंत सामर्थ्य को हम देख पा सकते हैं, और उसके आगे नतमस्तक हो सकते हैं, श्रद्धान्वित हो सकते हैं। आज का विषय आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी शब्दों को आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।